नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि वक्फ बोर्ड का मामला न्यायालय में है। न्यायालय में होते हुए हमारे बिहार के इमाम शरिया ने एक बड़ा ऐलान किया था। 29 जून को गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक बड़ा पहल किया गया। बिहार के कोने कोने से मुसलमान एकजुट हुए हैं। वक्फ बोर्ड का मामला है और यहाँ पर मस्जिद के, हमारे जामा मस्जिद पटना जंक्शन के सदर साहब, इमाम साहब सदर हैं और सेक्रेटरी आदिल साहब हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे किस तरह का इंतजाम आप लोग किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का और तमाम लोगों का जो ये इस जगह पे, और ये बिहार की मरकजी मस्जिद है और हम लोग अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा शुक्र है उसका कि उसने इस मौका हम लोग को दिया। अब तक पिछले 5 घंटों से खाना का निजाम चल रहा है। अब तक 4000 से ज्यादा लोगों ने खाना खा लिया। 2000 लोगों का इंतजाम है। इंशाल्लाह उम्मीद है वो तमाम लोग खाना खा के जाएंगे और हम लोग पूरे तकरीबन 2000 लोगों के सोने का भी इंतजाम है। यहाँ से हम लोग सुबह में नाश्ते का तकरीबन 4000 लोगों का इंतजाम है। हम लोग ये पूरी कोशिश की जो मेहमान आए हैं, जो बड़े मेहनत से इस जगह पे आए हैं और इस जगह से हम लोग उनको खिला पिला के गांधी मैदान भेजने का काम करेंगे इंशाल्लाह। तो कितने लोग, तकरीबन कितने लोग पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कितने लोग आ रहे हैं? देखिए, जो उम्मीद है और जो लोगों का इन्फॉर्मेशन है, मुझे ये लगता है कि शायद ये अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा रैली होगा, सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस होगा। 10 लाख से ऊपर लोग आने की उम्मीद है। और क्या ये कॉन्फ्रेंस से, ये हुजमा लगाने से क्या सरकार आपकी बात मानेगी? देखिए, मेरा काम है अपनी ताकत को दिखाना और इंशाल्लाह ताकत और अमली जामा पहना के हम लोग सरकार को झुकाने का काम करेंगे इंशाल्लाह, संविधान के साथ। और सबसे जो बड़ी बात है, कानून के दायरे में रह के हम वो तमाम काम करेंगे जो संविधान मुझे इजाजत देती है, जितने आर्टिकल्स हमें प्रोटेक्ट करती है, हम इंशाल्लाह उसके दायरे में रह के इस सरकार से आंख में आंख मिलाएंगे। और उम्मीद है जो हमारे बड़े अकाबिर जो कल गांधी मैदान में आएंगे, उनके पीछे लाखों लाखों का मजमा रहेगा और इंशाल्लाह ये उम्मीद है ये कॉन्फ्रेंस कामयाब होकर निकलेगा। जैसे कि आप दिखा दीजिए, कैमरा पूरा घुमा दीजिए, चारों तरफ घुमा दीजिए। जैसे दिखा लीजिए कि कल सुबह 29 जून को ये प्रोग्राम होना है गांधी मैदान में और आज ही रात में 9 बजे से बिहार का कोना कोने से लोग आने चालू हो गए। हर जगह जहाँ पर रहने का इंतजाम था, खाने का इंतजाम था, हर जगह हुजूम लग गया, ढेर सारी भीड़ हो गई। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जिस तरह का बिहार में 29 जून को प्रोग्राम किया गया है, आप लोग जो इंतजाम किया है, कितने लोगों का इंतजाम किया और कहाँ कहाँ से लोग आए आपके पास? हमारे पास बिहार के हर कोने से, हर खित्ते से लोग आ रहे हैं। और वैसे तो इमारत शरिया के जरिए हमको 5 जिला की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें छपरा, सिवान, नवादा, नालंदा और भागलपुर। लेकिन वहीं तक हम लोग महदूद नहीं है। बिहार के हर कोना से हमारे पास आदमी आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसको खिलाने का भरपूर इंतजाम है हम लोग के पास, उसमें कहीं किसी तरह कोई दो राय नहीं। अच्छा, ये सरकार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप कर रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं, इसको नहीं मानेगी तो फिर क्या सड़कों पे आप लोग उतरेंगे क्या? हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। हम लोग को जहां जिस हद तक जाने की जरूरत होगी अपनी बात को मनवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। दिल्ली तक जाएंगे? दिल्ली तक जाएंगे, हर जगह जहां जाने की जरूरत होगी। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग का ऑलरेडी केस किया जा चुका है और जहां जाने की जरूरत होगी पूरी मजबूती के साथ हम लोग जाने के लिए तैयार। वक्फ का मामला जब से न्यायालय में है तो बिहार से पहला पहल हुआ है, क्या और राज्यों में इसी तरह का प्रोग्राम आप लोग करेंगे? इस बात के लिए मैं इमारत शरिया के तहे दिल से शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस तरह का पहल किया है और ये मैं उम्मीद करता हूँ हिंदुस्तान के हर स्टेट से कि वो इस तरह की पहल करें और एक शाना बशाना, कांधे से कांधा मिला के इस पहल को पूरा करें। जिस तरह से ये तानाशाही सरकार है, जिस तरह से 2014 के बाद जिस तरह से देखा गया कि एक ही कौम को, एक ही समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को हर जगह से घेरा गया, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, चाहे NRC का मामला हो या ACA का मामला हो या मदरसा का मामला हो, मस्जिद का मामला हो, इतना तक कि 52 जुमा का जिक्र किया गया और मस्जिदों को ढका गया। किस तरह से देख रहे हैं? हम लोग नाउमीदी कुफ्र है, हम लोग उम्मीद का दामन छोड़े नहीं है। हम लोग को काम है अपना कोशिश करना और उम्मीद है हम लोग को कि उस कोशिश पर हम लोग को कामयाबी मिलेगी। हमारे साथ मोहम्मद शाबान खान साहब भी हैं, इनसे भी जानने का कोशिश करेंगे कि क्या इंतजाम इन्होंने किया है, कितने लोगों का किया है और कितने लोग पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आ रहे हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ऐसा है कि वाकई में एक इतिहास बनने जा रहा है। आपको कम से कम 10 लाख से कम आदमी नहीं होगा। 10 लाख? 10 लाख मैं कम बता रहा हूँ, अभी काउंटिंग आप नहीं कर सकते हैं। आप देख लीजिए पटना की सड़कों पर। जैसे आज से कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले
देश बचाओ दिन बचाओ का प्रोग्राम हुआ था, क्या उससे बढ़ के इसमें लोग हिस्सा ले रहे हैं? एग्जैक्टली उससे बढ़ के ही रहेगा, एग्जैक्टली उससे बढ़ के रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप देख लीजिए जिस तरह से सरकार ने किया है लोगों के ह्यूमिलेशन, ये ठीक नहीं है। आप ये जान लीजिए कि सरकार, ये देश संविधान से चलेगा, ना कि इनके हठधर्मी से चलेगा। ये हठधर्मी है इस सरकार की, संविधान को फत्ता बता रही है। हम लोग संविधान बचाओ, वक्त बचाओ, ये जो रैली कर रहे हैं इसमें सरकार देख ले। इसके बाद भी सरकार जब आपकी बात नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? सरकार को मानना ही होगा। आप संविधान को जो लोग बलाए ताक रख दे उसको क्या बोलेंगे आप? वो तो देशद्रोह हुआ ना। जो संविधान की बात ना माने, संविधान के कानून की बात ना माने, वो तो देशद्रोह हुआ ना। अब ये आवाम तय करेगी। जैसे न्यायालय में जो बात रखा गया है कि हिंदुस्तान में रेलवे के बाद अगर जमीन किसी के पास है तो वक्फ के पास है, 9 लाख एकड़ की बात न्यायालय में रखा गया है। ये किसी के बाप की जमीन है क्या? ये हमारे पूर्वजों ने दिया है, हमने अपनी जमीन दी है, वक्त की है। ये सरकार की जमीन नहीं है, ये अपनी जमीन वक्त की है और ये हमारे ही लोगों के लिए दिया गया है। इस सरकार से हम लोग मदद नहीं मांग रहे हैं। इसमें सरकार के ही लोग इसके संचालन में जुटे हैं। जो भी एग्जीक्यूटिव अफसर होता है, जो कलेक्टर होते हैं, वो सब सरकार के ही तो नुमाइंदे हैं। और इससे ज्यादा मुसलमानों से ज्यादा हमारे गैर मुस्लिम भाई जो हैं, वो लोग ज्यादा फैज़याब हैं इससे। आप उठा के दिल्ली देख लीजिए, कौन क्या ज्यादा फैज़याब है? मुसलमानों के बाद फिर किसी और समुदाय के साथ ये हरकत हो सकता है क्या? एग्जैक्टली होना है। इनको इस मुल्क के कानून से, संविधान से और यहाँ के लोगों से प्यार नहीं है। यहाँ से प्यार नहीं है। इनका आरएसएस का अपना मनुस्मृति नाफिज करनी है, इनका अपना आरएसएस का एजेंडा नाफिज करना है, ये उस पर चल रहे हैं। आप देख लीजिए हिंदुस्तान में उठा करके जब से ये सरकार आई है क्या हाल है हिंदुस्तान के लोगों का। मैं गिनाऊंगा तो काफी लंबा वक्त हो जाएगा आपके साथ। ये लोग देख रहे हैं, एक बात को कितने लोग बोलेंगे, कितनी दफा बोलेंगे? आप रोज न्यूज में देख रहे हैं, ये न्यूज़पेपर में गांधी मैदान में जो कॉन्फ्रेंस है, जो रैली है, जो आप लोग इस तरह का बड़ा आयोजन किया है, क्या सरकार पे भी कोई सवाल उठता है क्या इस बार? ये सरकार ही से तो है सर। ये जो रैली हो रही है ये सरकार से ही तो मुतालबा है। जैसे सेंट्रल में सरकार है मोदी जी की, अब बिहार में नीतीश कुमार जी की, तो नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं मोदी जी का समर्थन दिए इस मामले में। बिल्कुल, ये तो उनके अलायंस में है। इनको चाहिए कि ये संविधान के मुताबिक कोई काम हो, संविधान के कानून के दस्तूर के मुताबिक अगर काम नहीं हो रहा है तो इनको सवाल उठाना चाहिए, सरकार को सवाल उठाना चाहिए। किसी की सरकार हो, सरकार को ये सवाल उठानी चाहिए अपने आवाम के लिए। वो नहीं उठाते हैं, वो भी मुलविश है। तो आपने सुना इनकी बातों को, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय बिहार।